आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम इमैक्युलेट है। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत एक लड़की के चाबियां चोरी करने से होती है। वो चाबियां चर्च के गेट की होती है और वो लड़की वहां से भाग जाना चाहती थी, इसलिए वो चाबियां लेकर गेट खोलने की कोशिश कर रही होती है, पर उसको पहले ही पकड़ लिया जाता है और एक जिंदा लड़की को एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। वो लड़की होश में आने के बाद बहुत शोर करती है, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता और वो इसी बॉक्स में ही चीख चीख कर अपनी जान दे देती है। फिर हम सिस्टर सिसिलिया को देखते हैं। इसका ट्रांसफर एक बड़े चर्च में हो जाता है और एक आदमी इसको स्टेशन से पिक करके चर्च छोड़ आता है। वहां पर एक बूढ़ी सिस्टर इसका वेलकम करती है और इसे कहती है कि तुम बहुत प्यारी हो। ये बहुत बड़ा और पुराना चर्च होता है। सिसिलिया इज़ाबेला नाम की सिस्टर के साथ अपने कमरे में जा रही होती है। इज़ाबेला इसको रास्ते में इस चर्च की हिस्ट्री बता रही होती है और साथ इसको चर्च दिखाते हुए इसे इसके कमरे तक छोड़ आती है। सिसिलिया इसका शुक्रिया अदा करती है और इज़ाबेला वहां से चली जाती है। सिसिलिया के कमरे में एक और सिस्टर भी होती है। वो सिगरेट पी रही होती है। अगले दिन सिसिलिया तैयार होती है और बाकी लड़कियों के साथ चर्च में बनी इबादत की जगह पर चली जाती है। वहां पर फादर इसको एक लॉकेट पहनाते हैं और इससे हल्फ लिया जाता है कि अब वो कभी किसी इंसान के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगी। तकरीब के खत्म होने पर फादर आकर उसे मुबारकबाद देते हैं। सिसिलिया उन्हें यकीन दिलाती है कि वो अपना काम हमेशा ईमानदारी से करेगी। तकरीब खत्म होने के बाद सिसिलिया बाथरूम जाती है तो उसे वहां पर किसी के रोने की आवाज आती है। वो आवाज का पीछा करते हुए चर्च के अंदर चली जाती है। वहां पर एक सिस्टर बहुत रो रही होती है और जब सिसिलिया इसका चेहरा देखती है तो वो बहुत भयानक होता है। इतने में वही बूढ़ी सिस्टर आ जाती है जो इसको चर्च में आते ही मिली थी, तो वो इसको एक बॉक्स से चाकू निकाल कर देती है और कहती है कि जैसे जख्मों के निशान इस मूर्ति पर हैं, वैसे ही तुम्हें भी अपनी बॉडी पर इस चाकू की मदद से बनाने होंगे। तो सिसिलिया इस बात पर अमल तो दूर की बात, इस बात को सुनते ही बेहोश हो जाती है और जब वो होश में आती है तो वो खुद को एक कमरे में बंद पाती है। कमरे के बाहर उसकी रखवाली के लिए एक बूढ़े आदमी को बिठाया गया होता है। वो इस बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश करती है, पर तभी उसके पीछे की दीवार से दो हाथ बाहर आते हैं और उसे अपने साथ ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां बहुत सी सिस्टर होती हैं और वो सब मिलकर सिसिलिया को मार डालती है। पर यह सिसिलिया का डरावना ख्वाब होता है और वो डर की वजह से उठकर बैठ जाती है। इससे अपने सामने कोई खड़ा नजर आता है, पर जब वो अपने कमरे की लाइट ऑन करती है तो वहां उसके अलावा और कोई भी नहीं होता। अगले दिन वही बूढ़ी सिस्टर नई आने वाली सिस्टर्स को भाषण दे रही होती है, पर सिसिलिया को उसकी बात समझ नहीं आती तो वो हंसने लगती है। बूढ़ी सिस्टर को इसका हंसना बहुत बुरा लगता है, तो अब वो सब सिस्टर्स मिलकर अपने रोजमर्रा के काम करने में मसरूफ हो जाती है। वो सब मिलकर कपड़े धोती हैं, खाना खाती हैं, बीमार लोगों का ख्याल रखती हैं और खाना बनाने के लिए मुर्गी को ज़बह करना भी सीखती हैं, पर अपनी बारी आने पर सिसिलिया मुर्गी को ज़बह नहीं कर पाती और जब वो कपड़े समेट रही होती है तो उसे दूर खड़ी एक सिस्टर नजर आती है और दूसरी मर्तबा देखने पर वो वहां से गायब हो जाती है। रात को सिसिलिया जब अपने बेड पर आती है तो इसके पास सफेद कपड़ों वाली एक बूढ़ी औरत आती है और अपने हाथ में पकड़े वेपन से सिसिलिया के कुछ बाल काट देती है। सिसिलिया डर कर उठ जाती है और इस बूढ़ी औरत को एक बड़े कमरे में लाकर बेड पर लिटा देती है और जब सिसिलिया कैंडल की रोशनी में इस बूढ़ी औरत का पांव देखती है तो इस पर क्रॉस का निशान होता है। आगे हम देखते हैं कि सारी सिस्टर्स नहाकर तैयार हो रही होती हैं, तो इनमें से एक सिस्टर सिसिलिया को बताती है कि एक आदमी ने इसके साथ धोखा किया था, इसलिए इसने दुनिया को छोड़कर ये राह इख्तियार कर ली है। तभी सिसिलिया को वॉमिट आ जाती है और चेकअप करने पर पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फादर इससे पूछते हैं कि ये सब किया है, पर वो तो मानने को तैयार ही नहीं होती और फादर से कहती है कि मैं तो किसी से मिली भी नहीं, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। इस सब के बाद वो सब लोग सिसिलिया का बहुत ख्याल रखते हैं। सिसिलिया को दोबारा वॉमिट आती है और उसके अंदर से एक बड़ा दांत निकलता है।
सिसिलिया नहा रही होती है तो वहाँ इज़ाबेला आ जाती है और उसको पानी में डुबोकर इसको मार देना चाहती है। पर सिसिलिया के शोर करने पर वहाँ और सिस्टर्स आ जाती हैं और सिसिलिया को इससे बचा लेती है। सिसिलिया का चर्च में ही एक डॉक्टर चेकअप करने के लिए आता है, पर वो फादर से कहती है कि मैं किसी हॉस्पिटल में जाना चाहती हूँ और किसी और डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहती हूँ। फादर उसे कहते हैं कि चर्च से ज्यादा सेफ जगह तुम्हारे लिए और कोई नहीं, तुम्हें यहीं से अपना चेकअप करवाना पड़ेगा। फिर अगले दिन सिसिलिया चर्च में अपने काम से जा रही होती है तो वहां पर इज़ाबेला छत से गिरकर अपनी जान दे देती है और मुंह के बिल गिरने की वजह से इसका सारा मुंह खौफनाक हद तक खराब हो जाता है। वो बहुत डरावनी लग रही होती है। सिसिलिया इसको देखकर बहुत डर जाती है और रोने लगती है। जब इज़ाबेला की डेड बॉडी को ले जाया जा रहा होता है तो वहां मौजूद एक सिस्टर ऊंची जगह पर खड़ी होकर बाकी की सिस्टर से कहती है कि हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए वरना हमारा हाल भी इज़ाबेला की तरह ही होगा। तो वहां एक आदमी आता है और इस शोर करने वाली सिस्टर को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। सिसिलिया अकेली अपने कमरे में बैठी होती है तो उसके कमरे में लगी एक तस्वीर टूटकर गिरने वाली होती है। सिसिलिया उठकर देखती है तो इस तस्वीर के पीछे दीवार पर कुछ लिखा होता है, पर वो सिसिलिया को समझ नहीं आता तो वो डिक्शनरी की मदद से इसका मतलब चेक करती है। इसका मतलब होता है जो भी सिसिलिया के साथ हो रहा है वो किसी शैतानी ताकत का असर है। अब वो चर्च के हाल में आकर दराज को तोड़कर अपनी फाइल चेक कर रही होती है तो उसे किसी के चीखने की आवाज आती है। वो आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है और एक डोर के साथ आंख लगाकर किया देखती है कि जिस सिस्टर ने आज बगावत की थी इसकी जुबान काट दी गई थी। ये देखकर सिसिलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी पीछे से एक बूढ़ी सफेद कपड़ों वाली सिस्टर इसको पकड़ लेती है और उसको खामोश रहने का इशारा करती है। सिसिलिया इस सिस्टर से कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं इस जगह से जाना चाहती हूँ। जिस पर वो बूढ़ी सिस्टर उसे कहती है कि जो एक दफा यहाँ पर आ जाता है वो कभी भी यहाँ से जा नहीं सकता। अगले दिन बूढ़ी सिस्टर की आंख सिसिलिया के शोर की वजह से खुलती है तो वो भागकर उसके कमरे की तरफ आती है। फादर भी वहां पर पहुंच जाते हैं तो वो सब देखते हैं कि सिसिलिया का बहुत खून निकल रहा होता है। वो सब ये देखकर परेशान हो जाते हैं और फादर उसे गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। अब वो बूढ़ी सिस्टर इसका खून से भरा कपड़ा उठाकर अपने मुंह के साथ लगाती है और रोते हुए कहती है कि ये सब क्या हो गया है। वो सिसिलिया के कमरे में जाती है तो सिस्टर को इसके बेड के नीचे से एक कटी हुई मुर्गी मिली, जिसका मतलब था कि ये खून इस मुर्गी का था और सिसिलिया ने ये सब यहाँ से बाहर जाने के लिए किया था। सिस्टर फादर को कॉल कर देती है। फादर रास्ते में गाड़ी रोकने को कहता है और सिसिलिया से कहता है कि भाग जाओ, और जब वो भाग रही होती है तो फादर और एक आदमी इसे पीछे से आकर पकड़ लेते हैं और इसे वापस चर्च ले जाकर बांध दिया जाता है। फादर इसे एक कील नुमा चीज दिखाता है और इसे एक ऐसे कमरे में ले जाता है जहाँ पर बड़े बड़े जारों के अंदर प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं। फादर उसे और आगे ले जाता है और वहाँ पर उसके दोनों पांव पर क्रॉस का निशान गर्म करके लगा दिया जाता है और उसे दोबारा अकेले ही एक कमरे में छोड़ दिया जाता है। सिसिलिया बहुत शोर करती है कि मुझे यहाँ से निकालो, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसके बाद वो फादर से बात कर रही होती है और इसी दौरान अपना नाखून उखेड़ देती है। अब इसे दोबारा से अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर इसका अल्ट्रासाउंड करने के बाद सिस्टर से कहता है कि मैं अभी आता हूँ, तुम इसका ध्यान रखो। तो सिसिलिया मौका पाकर इस बूढ़ी सिस्टर को मार डालती है और उसका चेहरा बिगाड़ देती है। इसके बाद वो फादर की गर्दन में चेन डालकर इसका भी खात्मा कर देती है और उसके बाद कुछ चीजें उठाकर अल्ट्रासाउंड वाले कमरे की तरफ आती है। वहां पर वो हर तरफ तेल गिरा देती है तो तभी वहां पर फादर आ जाते हैं, लेकिन सिसिलिया के हाथ में लेटर होता है, वो इससे आग जलाने वाली होती है। फादर उससे कहता है कि ऐसा कुछ मत करना, ये बच्चा ही हमें बचा सकता है। वहीं पर सिसिलिया की तबीयत खराब होने लगती है तो फादर मौका पाकर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो फादर के सर पर एक वाज मारकर वहां से भाग जाती है और वहां मौजूद दरवाजे को लॉक करने की कोशिश करती है।
पर फादर उसको बालों से पकड़ लेता है। सिसिलिया के हाथ में लेटर होता है, वो इसकी मदद से आग जला देती है। पूरे कमरे में आग लग जाती है, पर फादर फिर भी बच जाता है और दरवाजा तोड़कर सिसिलिया के पास आ जाता है। तो वो वहां से भाग जाती है और एक सुरंगनुमा जगह पर आ जाती है। फादर भी इसके पीछे ही होता है, तो वो अपने आप को छुपा लेती है। फादर इसको आवाजें देता है। सिसिलिया टॉर्च ऑन करके देखती है तो उसे अपने पास एक लड़की की डेड बॉडी नजर आती है। तो वो डर कर वहां से चली जाती है और आखिरकार उसे बाहर जाने का रास्ता मिल ही जाता है। वो बाहर जाने लगती है तो पीछे से इसे फादर पकड़ लेता है और उसका पेट काटना शुरू कर देता है। तो वो स्कील नुमा चीज से फादर का काम तमाम कर देती है और इस चर्च से बाहर आने में कामयाब हो ही जाती है। और बाहर आकर वो जिस डेवल को जन्म देती है, इसे वो अपने हाथों से ही मार डालती है और सारी बुराई को यहीं पर खत्म कर देती है। इसके साथ ही इस मूवी का एंड होता है।